Focus and simplicity. Once you get there, you can move mountains. This quote was famously said by Steve Jobs about the importance of focus in life. Hello and welcome to this space. Today we are going to talk about how to focus while reading. Normally होता ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं for one reason or another, हम समटाइम बुक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, हमारी एक्सटर्नल थॉट्स और कभी हमारी इंटरनल थॉट्स हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं कि हाउ टू कीप फोकसिंग ऑन द बुक, हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। यू नेवर नो कौन सी थॉट, कौन सा आइडिया आपके लिए काम करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू शुड नो व्हाई आर यू रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक। आपका मकसद क्लियर होना चाहिए बिफोर यू पिक अप द बुक कि व्हाई आर यू रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक। अब नाउ दैट मकसद कुड बी एनीथिंग। इफ़ यू आर रीडिंग एटॉमिक हैबिट्स तो यू शुड नो कि आपकी हैबिट्स में इंप्रूवमेंट इससे आ सकती है, ये आपकी मेन मोटिवेशन इस बुक को पढ़ने की। इफ़ यू आर रीडिंग हाइपर फोकस, तो हाइपर फोकस बुक अगर आप पढ़ते हैं तो इस पूरी वीडियो का लुब्बे लबाब एक तरह से उस बुक के अंदर आपको मिलेगा कि हाउ टू फोकस वाइल रीडिंग और इन वट एवर टास्क यू आर डूइंग इन योर डेली कोर्स। तो यू शुड नो कि आपका मकसद क्या है उस बुक को पढ़ने का। अगर आप रैंडमली कोई भी बुक उठा के अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू अलॉट, क्योंकि आपको क्लियर नहीं कि आपने करना क्या और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं। तो फर्स्टली यू शुड नो कि व्हाई आर यू रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक। सेकेंड थिंग इज फाइंड योर इंटरेस्ट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि आपको वो बुक उठानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। इसकी छोटी सी मिसाल है, जैसे कि 2019 में शाहिद आफरीदी की बायोपिक गेम चेंजर रिलीज़ हुई थी और वो बुक बहुत जल्दी सारे बुक स्टोर्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं कि सडनली पूरे पाकिस्तान में एकदम सारे लोग रीडर्स बन गए थे। इट्स बिकॉज शाहिद आफरीदी की मैस फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान में। तो उनके जितने भी फैंस थे, बीट रीडर्स और नॉट, लेकिन सब ने बुक स्टोर्स जाके वो बुक खरीदी, ऑनलाइन ऑर्डर की। यू नो दे जस्ट बॉट इट, दे वांटेड टू नो कि उनका जो फेवरेट स्टार है जिसको वो बचपन से आइडल मान रहे हैं, उसने अपनी बायोग्राफी में क्या लिखा है, उसकी लाइफ की ऐसी क्या हिडन स्टोरीज हैं जो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो उसकी सिर्फ ऑन फील्ड स्टोरी हम जानते हैं। ऑफ फील्ड स्टोरी क्या है, ऑफ फील्ड क्रिकेट रिलेटेड स्टोरीज, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी चाइल्डहुड, तो वो सब चीज़ें पढ़ने के लिए आप सब ने वो बुक खरीदी और बुक हिट रही। ठीक है, इस तरह से ही फॉर स्टार्टिंग योर रीडिंग जर्नी और टू स्टे फोकस्ड यू नीड टू फाइंड अ बुक जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी पहली बुक या आपने कोई ऐसी इतनी मोटी हैवी बुक उठा लेनी है कि जो आप पढ़ ही ना पाएँ, या जस्ट गो एंड अपने फेवरेट स्टार की किसी की भी आप ऑटोबायोग्राफी उठा के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई हिस्टोरिकल बुक ले सकते हैं, बट यू हैव टू नो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो ही आप फोकस कर सकेंगे। अगर वो बुक आपको बोर कर रही है तो यू कैन नेवर फोकस ऑन दैट। थर्ड टिप इज टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। हमारी लाइफ की इन दिनों सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारे डिजिटल गैजेट्स हैं, हमारा स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपॉड, लैपटॉप, वॉट एवर इट इज़। सोशल मीडिया बेसिकली इंटरनेट से हम इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि वो हर वक्त हमें डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे हर काम में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीडिंग में। होता क्या है कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू एंड आपको एक क्विक चीप डोपामिन रश मिल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी आप रिवॉर्डेड फील कर रहे होते हो। आपको कोई आपने फनी वीडियो देखी, यू जस्ट फेल्ट हैप्पीनेस एंड यू फेल्ट रिवॉर्डेड। लेकिन जब आप उसको छोड़ के फौरन जब आप कोई बुक पढ़ने बैठते हैं तो इट डज नॉट रिवॉर्ड यू राइट देन एंड देयर। बुक रीडिंग के जो रिवॉर्ड्स हैं वो फ्रूटफुल हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो बहुत टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करने के राइट अवे फौरन बाद अगर आप बुक पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको कभी भी वो बुक इतना इंटरेस्ट नहीं करेगी until unless you are an avid reader, या आप बहुत कोई इस तरह के इंसान है जो एक सालों से उसकी हैबिट बनी है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फॉर अ न्यू रीडर या एक इंटरमीडिएट लेवल का जो रीडर है, उसके लिए दिस थिंग इज़ क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हुए आप राइट देन एंड देयर आप बुक की तरफ जाते हैं। तो व्हेन यू वांट टू रीड, लेट्स से यू वांट टू रीड, तो उससे आप एटलीस्ट आधा घंटा पहले अपने सोशल मीडिया या फ़ोन से आप बिल्कुल दूर हो जाएं। एंड व्हाइल यू आर रीडिंग अपने फ़ोन को कोशिश करें दूसरे रूम में रखें, दूसरे रूम में नहीं तो एटलीस्ट अपने से दूर रखें और एयरप्लेन मोड पे डाल दें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें और आप एटलीस्ट आधा घंटा, एक घंटा मैक्सिमम, या इवन इफ़ यू आर रीडिंग फॉर 15 मिनट्स, वो 15 मिनट्स आपके पूरे अपनी बुक पे आप फोकस कर सकें, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे ना हो। अनदर टिप टू कीप फोकसिंग इज़ के व्हेन यू आर रीडिंग कोई हल्का सा लाइट बट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप बैकग्राउंड में चला दें अपने। इट शुड नॉट बी वेरी लाउड एंड मेनली लिरिक्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लिरिक्स होंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं उससे फोकस हट के आपका सॉन्ग के लिरिक्स पे चला जाएगा। होता ये कि जब आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं जो अकॉस्टिक है या होता ये है कि जब आप इंस्ट्रूमेंटल सुन रहे हैं
तो आपका माइंड उस टाइम पे उस म्यूज़िक की तरफ तो है, बट आपका जहन, क्योंकि कोई लिरिक्स नहीं है, तो आपका जहन बिल्कुल उस टाइम खाली है। उस टाइम जो आप सोच रहे हैं या आप जो पढ़ना चाह रहे हैं उस पर आप पूरी तरह फोकस कर सकते हैं। जिस तरह से मेरा अपना रूटीन है कि व्हेन आई एम वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो व्हेन आई एम क्रिएटिंग समथिंग, तो आई हैव टू पुट माई हेडफोन्स ऑन एंड आई हैव टू लिसन टू सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सम इट कुड बी रॉक, पॉप, सूफी, वॉट एवर इट इज़, इट्स डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, बट इट शुड बी समथिंग। उस टाइम पे ये होगा कि आपकी जो एक्सटर्नल वॉइसेज है आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट की, अगर वो डिस्ट्रैक्टिंग है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आपके कान में सिर्फ एक हल्का सा म्यूजिक जा रहा है और बाकी आपकी सारी तवज्जो, आपकी आंखें, आपका दिमाग, वो सिर्फ आपकी किताब की तरफ जुड़े हुए हैं। तो जब आपका पूरा फोकस इस तरह सेंट्रलाइज होकर बुक की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर रीडिंग, तो आप इफेक्टिवली रीड करें, जो आप पढ़ रहे हैं आपको बेहतर अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं उसको। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्टली आपने अपनी फेवरेट बुक उठा ली, आपने अपने इंटरेस्ट की बुक उठा ली, सोशल मीडिया को आपने एक तरफ कर दिया, अपना फ़ोन आपने साइड पे कर दिया, आपने हल्का सा अकास्टिक म्यूजिक चला लिया है। नाउ यू आर रीडिंग विद योर फोकस ऑन। अब इसमें मजीद फोकस कैसे ऐड करना है? It's by starting to make notes. Keep a highlighter with you or a pen, pencil, whatever it is. छोटा नोटपैड आप साथ ले रहे हैं, स्टिकी नोट्स ले रहे हैं, जो it depends upon your own comfort zone and your own preference। मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि ऑब्वियसली बात है, when you're reading something, पूरी बुक 300-400 पेज की बुक, 150 पेज की भी अगर बुक है तो पूरी बुक आप एक टाइम पे पढ़ के आप रिमेंबर तो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं, जिस चीज़ के आप नोट्स बनाते हैं, जो चीज़ आप नोट डाउन करते हैं, वो आपके जहन में बैठ जाती है। बिकॉज वी आर टोल्ड सिंस चाइल्डहुड कि जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको याद हो जाती है। तो व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक एंड समथिंग, अ गुड लेसन और सम की टेक अवे, वो आपको लाजमी उसके नोट्स बनाएं ताकि वो आपको याद रहे। सो आफ्टर फॉलोइंग ऑल द टिप्स, यू आर रीडिंग विद ऑल द फोकस ऑन, बट स्टिल एट सम पॉइंट यू फील डिस्ट्रैक्टेड, यू फील बोर्ड फ्रॉम दैट बुक। डोंट वरी, जस्ट पुट दैट बुक डाउन, कीप इट इन योर शेल्फ एंड डू नॉट पिक दैट बुक अप अंटिल सम टाइम लेटर। Now this is a very controversial statement to put the book down, क्योंकि अक्सर बेशतर लोगों का ये कहना होता है कि यार जब आपने एक किताब पढ़ना शुरू कर दी तो आप उसको तब तक जब तक वो ख़त्म ना हो दूसरी बुक आपने नहीं उठानी। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू रीड अ बुक, क्योंकि जब आप उस बुक को एंजॉय नहीं कर रहे, जब आपका फोकस में लूज़ हो रहा है, जब आप उस पर बोर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसको बेहतर समझ नहीं पाएंगे। और जब आप उसको समझ ही नहीं पा रहे तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग दैट बुक। होता अक्सर ये, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि वो एक गो में आप नहीं पढ़ पाते, इतनी वो इंटरेस्टिंग नहीं होती, उसमें लेसन्स बड़े अच्छे होते हैं बट वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, समहाउ वो आपका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं कर पाती कि आप एक गो में पढ़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ दीज टिप्स वर्क फॉर यू एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू टेल मी। थैंक यू सो मच।